तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग। हाँ, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत नाराज़ हो गए मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की और आपको व्हाट इफ मिसेस बिकम एक्टर का सीज़न 2 का पार्ट 2 देखने को नहीं मिला है। तो आपकी नाराज़गी में समझ सकता हूँ, पर आपका इंतज़ार अब ख़त्म हो गया। मैं व्हाट इफ मिसेस बिकम एक्टर का सीज़न 2 लेके आ चुका हूँ, पार्ट 2 भी लेके आ चुका हूँ। तो आप ये पार्ट देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, ये मे बी मेरा लास्ट वीडियो हो सकता है यूट्यूब पे, तो अभी आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं आप सभी लोगों को वीडियो के एंड में बताऊंगा कि ये मेरा लास्ट वीडियो कैसे हो सकता है मे बी। और तो क्या बोलूँ अभी मैं आगे, चलो छोड़ो, जान लो। तो बिना वक्त ज़ाया करे व्हाट इफ मिसेस बिकम एक्टर का सीज़न 2 पार्ट 2 को हम आरंभ करते। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो पिछली वीडियो में जैसा हमने देखा था कि मित्सो और उसके पूरे बर्ड प्लेनेट के दोस्त अर्थ पे एक जंगल के अंदर लैंड कर चुके होते। तो अब उसके आगे की स्टोरी, तो मित्सो की स्पेसशिप जैसे उस जंगल में लैंड करती है और मित्सो उस स्पेसशिप से सबसे पहले बाहर निकलते हैं। और फिर मित्सो कहता है कि आहा, कितने दिनों बाद मेरी धरती की मैंने ऑक्सीजन ली है। और तभी अचानक एक चिंपैंजी आकर मित्सो के ऊपर कूद जाता है और ये देख के यूजिन, सोफी और सारा उस चिंपैंजी को मित्सो से अलग करने की कोशिश कर रही होती है। तभी मित्सो बोलता है कि रुको रुको, छोड़ दो छोड़ दो। और फिर वो कहते हैं कि पर ये तुम्हारे ऊपर हमला कर रहा है। फिर मित्सो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, ये मुझे कुछ भी नहीं करेगा। फिर यूजिन कहता है कि तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो, ये तो जंगली जानवर है, ये तुम्हें कुछ भी कर सकता है। फिर मित्सो कहता है कि तुम चिंता मत करो इसकी और तुम इसे छोड़ दो। फिर वो सब उसे छोड़ देते हैं। फिर मित्सो बोलता है कि अब बस हो गया, अभी छोड़ दो और उधर जाके खड़े हो जाओ। फिर वो चिंपैंजी मित्सो को छोड़ देता है और उसके पास जाके खड़ा हो जाता है। फिर यूजिन, सोफी और सारा पूछती कि ये तुम्हारी बात क्यों सुन रहा है और ये कौन है। फिर मित्सो बताता है कि ये मेरे साथी था, ये भी परमैन था मेरे साथ और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और इसका नाम बूबी है। और फिर बूबी कहता है कि विकी विकी विकी। और बूबी कहता है कि आपका स्वागत है हमारे इस धरती पे। और फिर मित्सो उनको समझाता है कि बूबी ने ये बोला है। फिर यूजिन कहता है कि पर तुम्हें कैसे पता चला कि हम आने वाले, हमने तो किसी को नहीं बताया था। फिर बूबी कहता है कि विकी 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 विकी। बूबी का कहना होता है कि मुझे बर्डमैन ने बताया और मित्सो तुम्हारे जाने के बाद हमने 3 साल और परमैन की ड्यूटी की थी। फिर उसके बाद बर्डमैन ने नए परमैन्स को अलॉट किया था हमारी जगह, तो हमने रिज़ाइन कर दिया और हम अपने अपनी लाइफ जीने लगे। फिर मित्सो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें पता चल गया कि पाको कौन है। फिर बूबी बोलता है कि विकी 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 विकी। बूबी बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम घर चलो तुम्हारे। और फिर बूबी उसे अपने घर यानी मित्सो के घर ले जाता है। फिर मित्सो पूछता है कि तुम्हें यहाँ पे किसी ने ऐसे देखा तो कोई बोलता नहीं क्या। फिर बूबी बोलता है कि विकी विकी विकी। फिर बूबी कहता है कि हाँ, सब देखते हैं, पर पिछले 3 साल से मैं यहाँ पे आता जाता रहता हूँ, तो इसलिए अभी वो कॉमन हो गया। और मित्सो ने मतलब या तुम्हारे रोबोट ने मुझे इस घर की चाबी दी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हारे घर में आता जाता रहता था। फिर मित्सो कहता है कि अच्छा, वही तुम्हारी पुरानी आदत क्या। फिर बूबी के गुस्सा होता है और मित्सो से बोलते हैं हाँ विकी विकी। बूबी कहता है कि हाँ वही आदत, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। फिर मित्सो कहता है कि नहीं नहीं, अरे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस रुको 1 मिनट, स्टोरी में ये ब्रेक है 1 मिनट। अगर आप सोच रहे होगे कि मित्सो हर बार बूबी जो बोलते हैं उसका एक्सप्लेनेशन उसके बर्ड प्लैनेट के दोस्तों को देता है, तो ऐसा नहीं है। बर्ड प्लैनेट से जो उसके फ्रेंड्स आए, वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी
बढ़ गई है कि वो भी जो भी बोल दे वो ट्रांसलेट होके उनको सबको समझ में आ जाता है। तो चलो यार अभी कंटिन्यू करते हैं। फिर वो भी कहता है कि अच्छा हाँ, तुमने पूछा था ना पाको के बारे में। हाँ, तो पाको ने उसकी आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। तुम्हारे जाने के कुछ महीनों बाद पाको ने अपना फेस रिवील कर दिया था बर्डमैन से परमिशन लेके। और पायन और मुझे पता चल गया था कि सुमेरे ही पाको है। तो तुम्हारे जाने के बाद उसका ड्यूटी में मन नहीं लग रहा था और अब वो अपनी ड्यूटी अच्छे से नहीं कर पा रही थी। और पायन और मुझ पे बहुत प्रेशर आ रहा था ड्यूटी का। तो इसलिए हमारी कंडीशन देख के बर्डमैन ने एक नया परमैन ढूंढ के लाए थे। और वो नया परमैन अपनी ड्यूटी पूरे लगन से निभाता था, बिल्कुल तुम्हारी तरह। हालांकि तुम्हारे से ज़्यादा काम करता था और आलस कम करता था, पर फिर भी वो तुम्हारे जैसा साहसी था। और किसी को भी मुसीबत में देख के वो पहले खड़ा हो जाता था उनकी मदद करने के लिए। फिर मित्सो पूछता है कि क्या उसे भी पता चल गया था कि पाको कौन है। फिर वो भी कहता है कि नहीं, पाको ने उसको अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई थी। और जब हमने ड्यूटी छोड़ी तब भी पाको ने उसकी आइडेंटिटी उस लड़के को नहीं बताई थी। हाँ, पर उस लड़के ने जब हम परमानेंट ड्यूटी से रिज़ाइन कर रहे थे तब उसने अपनी आइडेंटिटी दिखा दी थी। और वो और कोई नहीं, वो तुम्हारे साथ काम करने वाला केंजी था। फिर मित्सो बूबी से कहता है कि ये केंजी को नहीं, मैं किसी केंजी को नहीं जानता। फिर बूबी कहते हैं अरे याद करो, तुमने उसके साथ एक फिल्म नहीं की थी क्या जिसमें सुमेरे तुम्हारी मेन एक्ट्रेस नहीं थी और वो उस फिल्म में भी नहीं थी। तो मित्सो सोचने लगते हैं कि ऐसा कब हुआ था, 6 साल हो गए, उसको भी याद करने दो। अच्छा वो केंजी, वो अरे वो तो बहुत मेहनती लड़का है। फिर बूबी कहता है कि हाँ, वही था हमारा परमे नंबर 4, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद परमे नंबर 1 में बन गया था और परमे नंबर 2 पाको और परमे नंबर 3 पायन बन गया था। तो परमे नंबर 4 वो बन गया था और वो बहुत अच्छे से काम करता था अपना। फिर मित्सो बूबी से पूछता है कि अब वो क्या करता है। फिर बूबी कहता है कि कुछ नहीं, अभी वो उसकी और सुमेरी की फिल्म चल रही तो वो दोनों उस पर काम कर रहे हैं। फिर मित्सो बूबी से पूछते हैं और मेरा रोबोट क्या कर रहा है। फिर बूबी कहते हैं कि जाने छोड़ो ना, तुम्हारे रोबोट की बात नहीं करते। फिर मित्सो बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ ना, क्यों मेरे रोबोट की बात करना नहीं चाहती तुम। फिर बूबी अभी पिछले कुछ महीनों से तुम्हारा रोबोट अजीब बिहेव कर रहा है और वो किसी की बात नहीं सुन रहा है, यहाँ तक कि बर्डमैन की बात भी नहीं सुन रहा है वो। और वो पहले ऐसा नहीं करता था, पर अभी क्या हो गया क्या मालूम उसको। और उसे देख के ऐसा लग रहा था, ऐसे लगता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और कोई उसको ऑर्डर दे रहा है और वो ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। तो हम इसके बारे में सर्च कर रहे हैं पर हमें अभी तक कुछ नहीं मिला है। और तभी मित्सो के रूम का दरवाज़ा नॉक करता है कोई तो भी, और फिर मित्सो खोलने के लिए जाता है और वो देखता है कि उसके सामने एक बड़े मूंछ वाला आदमी खड़ा होता है। फिर मित्सो पूछता है यस सर, आपको क्या चाहिए। फिर वो पायन होता है और पायन सोचता है कि चलो अभी इसके मज़े ले लेते हैं। फिर पायन बोलता है कि सर मैं आपको बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं आपसे एक बार मिलना चाहता था, इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आ गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर। सर क्या मुझे आपके एक फ़ोटो और ऑटोग्राफ मिलेगा मेरे साथ। फिर मित्सो कहता है कि अरे हाँ क्यों नहीं। फिर मित्सो पायन को ऑटोग्राफ और देता है और फ़ोटो भी खींच लेता है। और तभी पीछे से बूबी आता है और फिर बूबी कहता है कि मित्सो कौन आया है बताओ ना। फिर बूबी मित्सो के पास जाता है, अरे पायन तुम यहाँ। फिर मित्सो कहता है कि ये पायन है। फिर पायन कहते हैं क्या यार बूबी, यार तुम मज़ाक ख़राब कर दिया यार पूरा तुमने, कितना मज़ा आ रहा था मित्सो के साथ मजाक करने में। तो चलो अभी छोड़ो जाने दो। तो मित्सो के इतने दिनों बाद मिले हो तो कैसा लग रहा है धरती पे वापस आके। फिर मित्सो कहता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत सालों बाद मेरे धरती पे आए हो तो खुशी तो होगी ना। फिर पायन कहते कि अब क्या आप पाको से मिलने हैं, यानी सुमेरे से। फिर मित्सो कहता है कि हाँ मुझे उससे मिलना है पर ऐसे नहीं, मैं उसके लिए बहुत
अच्छा सरप्राइज़ देने वाला हूँ और मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हें उसकी असलियत पता है कि नहीं, क्या, ताकि तुम मेरा साथ दे पाओ। तो गाइस यार आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मज़ा आया होगा तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, मैं बता रहा था कि मे बी ये मेरा लास्ट वीडियो है, तो ये मेरा लास्ट वीडियो कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं और घर वालों प्रेशर दे रहे हैं और घर वालों को पता चल गया है कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो वो यूट्यूब क्विट करने पे प्रेशर दे रहे हैं मुझे। और मुझे आप सभी लोगों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है और मैं घर वालों से बात भी कर रहा हूँ यूट्यूब के चैनल के बारे में। तो देखते हैं यार अभी क्या होता है। और हाँ, और एक बात, अगर मार्च एंड या फिर अप्रैल के पहले हफ्ते में हमारे 1K हो जाए तो बहुत अच्छा है, फिर मैं घर में कुछ बता सकता हूँ। तो अभी आपके हाथों में कि मैं यूट्यूब के इस फील्ड में रहूँगा या नहीं, तो ये सब अब आपके ऊपर है कि 1K कब हो गया। अगर मार्च एंड तक हो जाएगी तो मैं भी मेरे घर वाले मान जाए, तो देखते हैं। आई होप आप सभी लोग करवा देंगे। तो और हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं ये सीज़न ख़त्म कर दूँगा जल्दी से जल्दी, और 2-3 दिन में आपको इसका नेक्स्ट पार्ट भी मिल जाएगा। तो आप चिंता मत करिएगा और आई होप आप जल्दी से जल्दी 1K करवा देंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, sayonara, पीस आउट। क्या